ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 36 अंक नीचे निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स 150 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 180 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। हम बातचीत कर रहे थे सिंजीन की मैनेजमेंट से। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। माफ़ी टेक्निकल स्नैक के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा था कंपनी के नंबर्स को लेकर। सबसे पहले तो कंपनी के जो 4 सेगमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिली, स्पेशली डिस्कवरी सर्विसेज स्पेस को लेकर। तो महेश जी क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे रिजल्ट्स को पहचानने में। हमने अपने सभी चारों डिविजन्स में विकास देखा है, जिसमें ऑफ कोर्स डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ने सबसे मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। और प्रदर्शन का नेतृत्व उसमें भी अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के जो बायोलॉजिक्स डिवीजन है उसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। जबकि डेडिकेटेड सेंटर्स ने भी ठोस प्रदर्शन दिखाया है। हमने डिस्कवरी सर्विस में भी अच्छी वृद्धि देखी है। तो अधिकतर ऑफ कोर्स मांग जो थी डिस्कवरी सर्विसेज में वो पिछले साल और भी ज्यादा थी, क्योंकि वो पैंडेमिक से बाहर निकलने का जो एक्स्ट्रा डिमांड था अच्छी वृद्धि को मोमेंटम दे रहा था। ऑफ कोर्स अब जैसे हम जा रहे हैं सीआरओ से सीडीएमओ, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का और डेवलपमेंट का भी काफी अच्छा योगदान रहा है। अगर आगे चलकर आपका जो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम ऐसा ही ग्रोथ देख पाएंगे, हमारा ये अनुमान है कि जो हमने जो गाइडेंस दिया था साल के शुरुआत में, वो गाइडेंस हम बिल्कुल मेंटेन कर पाएंगे। तो महेश सर, अच्छी बात है गाइडेंस आप मेंटेन करोगे, लेकिन स्टेलिस स्पेस को लेकर, स्टेलिस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या कंट्रीब्यूशन रहा और कैसा कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मैं स्टेलिस के एक्विजिशन के बारे में पहले बता दूं। स्टेलिस का जो हमारा एक्विजिशन है वो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट था उसमें हमने पूरा ऑक्यूपेंसी देखा है। 100% ऑक्यूपेंसी की वजह से हमने और कैपेसिटी ऐड की है। ये कैपेसिटी दोनों ड्रग सब्सटेंस यानी कि जो एपीआई होता है बायोलॉजिक्स का इक्विवेलेंट, उसके लिए है, और ड्रग प्रोडक्ट के लिए है। जो ड्रग सब्सटेंस की जो कैपेसिटी है उसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेलिस की फैसिलिटी थी वो वायरल वैक्सीन के लिए बनाई गई थी। हम उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से कुछ समय लगेगा जबकि ये मॉडिफिकेशंस होंगे और उसके बाद इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस साल में तो नहीं आएगा, पर नेक्स्ट ईयर में जरूर आ जाएगा। महेश सर, मैंगलोर इकाई को लेकर आपको यूएस एफडीआई क्लियरेंस मिला है, क्या बेनिफिट्स इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले तिमाही में? कैसे इसको हम रीड करें? ये भी एक्चुअली बहुत खुशी की बात है हमें कि हमें मैंगलोर फैसिलिटी में यूएस एफडीए का नॉड मिला है। अगर यूएस मैंगलोर फैसिलिटी देखी जाए तो वो केमिकल एपीआई के लिए बनाई है हमने, और इसके लिए जो ग्राहक आएंगे उन्हें ये यूएस एफडीए स्टैंप ऑफ अप्रूवल का बहुत महत्व होता है। तो अब जो ये यूएस एफडीए अप्रूवल जो हमें मिला है, इसके बाद हम यहाँ से बिजनेस डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्लाइंट्स इस फैसिलिटी को देखेंगे और उसके बेसिस पर और बिजनेस बढ़ेगा इस एरिया में, यानी कि मैंगलोर की फैसिलिटी। ये जो है वो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होती है। तो ज्यादातर समय लगता है कि निगोशिएशंस में देखने में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ से अब ये प्रोसेस शुरू होगा। आने वाले क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऑफ कोर्स बिजनेस क्लोजर्स कर पाएंगे और फिर इस फैसिलिटी को ऑक्यूपाई कर पाएंगे विद कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ओके। और महेश सर, जाने से पहले ये जो जोइटिस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको लेकर क्या प्रोग्रेस है, क्या सिचुएशन है वहां पर? हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हमारा एग्जिस्टिंग बायोलॉजिक्स फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम जोइटिस के लिए करेंगे। तो हमने वहां पर बिल्कुल उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिसकी की वजह से हमने एक्चुअली वो वहां उत्पादन बढ़ा रहे, इसलिए और कैपेसिटी ऐड करने के लिए ही हमने वो स्टेलिस फैसिलिटी खरीदी है। ये उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं। इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग $50 मिलियन तक का एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा, और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहले जो निर्देशित किया गया था उसी के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जोइटिस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अभी तो उत्पादन अच्छी तरह से बढ़ रहा है उस फैसिलिटी में।
तो जोएटिस भी खुश है और हम भी खुश है उसकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश सर, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और नंबर्स पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत सर, सिंजीन को लेकर कुछ राय देना चाहेंगे आप? 800 का माइलस्टोन, नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी बिल्कुल सुमित जी, अगर मैं सिंजीन की तरफ देखूं तो एक चीज जो आज दिख रही है, आज जो हाई बना 810 के ऊपर, ये बहुत क्रूशियल हाई है। बट जो ओपनिंग है वो भी रेंज के ऊपर है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी आप ले सकते हो। और आज का डे लो यानी 768, इसके जस्ट नीचे, तो 760 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्वांटिटी आप वो हिसाब से प्लान करो, क्योंकि कैश में, और मुझे लग रहा है ये अगर आज का डे हाई क्रॉस हो जाए 812-13, तो ये कंफर्टेबली 840, 45, 50 के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल जो ओपनिंग है वो रेंज के ऊपर होने की वजह से मैं ज्यादा बुलिश हूँ। दूसरी चीज जो नजर आ रही है, अगर हम अभी का 3 घंटों का वॉल्यूम देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 3 महीनों के डेली चार्ट के वॉल्यूम से भी ज्यादा है। तो ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम डेफिनेटली हम एक प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और इसमें पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा प्रशांत सर, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने चुना हो? जी, मुझे ओवरऑल अगर हम आज देखें तो फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पिछले कई हफ्तों से मेरा नजरिया भी यही रहा है कि फार्मा आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे डिवीज लैब की अगस्त महीने की जो 3800 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो जस्ट 120 के ऊपर ट्रेड कर रही है, यहाँ पे मैं बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 70 का 70। जो टारगेट में देख रहा हूँ 185, 185 और 210, ये दो टारगेट्स में ट्रैक कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर हम स्टॉक को देखें तो एक बहुत अच्छी डिप आके वहां से बाउंस हुआ है। मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उस ब्रेकआउट को मैं इस सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूँ। तो अगस्त की 3800 की कॉल जो कि 120 122 पे भी कामकाज कर रही है, इसे आप लॉन्ग ले सकते हैं। 185 210 आपके टारगेट्स रहेंगे और करीब करीब 70 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। प्रशांत सर, एक नाम और है जो कि आज नए ऑल टाइम हाइस पर भी कामकाज कर रहा है, वो है टाटा कम्युनिकेशन का। एक स्पाइक आया ब्लॉक के बाद और 1710 के नए जोन्स पे अभी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, डे हाई और साथ साथ ऑल टाइम हाई। यहां क्या करें? जी, यहाँ पे सुमित जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और 5% की मूव, करीबन 1785 1790 इस जोन को मैं स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम अभी आज का जो डे लो बनाए जो करीबन है 1650 से, स्टॉप लॉस के हिसाब से दूर हो जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1670 1670 का स्टॉप लॉस रख के हम करीबन 1790 का टारगेट, 1790 तक का टारगेट रख सकते हैं। तो 1790 ये नए टारगेट्स आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट स्टॉक जो है अपने 50,000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास है। 49,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप, टू बी वेरी प्रिसाइज। ये 50,000 करोड़ का नंबर भी पार करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक बार सन टीवी और लेकर आइए, यहाँ पर भी कुछ देर पहले एक एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा था, एक मूव आया था। तो सन टीवी को लेकर कुछ राय प्रशांत सर आप रख रहे हो क्या? ओवरऑल यहाँ पे हम अगर मीडिया को देखें तो जी में और सन में दोनों में एक अच्छी मूव आई है, और सन टीवी मुझे लग रहा है कि अभी एक डिप ले रहा है, और अभी हम 528 पे, ये अगर 520 के आसपास स्टेबिलाईज हो जाए तो वहां पे आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 510 का, 10 पॉइंट आपकी रिस्क होगी, और मतलब 520 के नजदीक बाय कीजिए, 510 का स्टॉप लॉस, और आप टारगेट रख सकते हो 545 से लेके 550। सन फार्मा ही बता दीजिए, डायरेक्टर साहब सन फार्मा का भी जिक्र कर रहे थे, तो उसमें क्या करना चाहिए? डे हाई पर है वो भी। जी सुमित जी, अगर एक स्ट्रेंज चीज जो आज नजर आ रही है, इनफैक्ट फार्मा सेक्टर को आप अगर देखो, सिप्ला, सन फार्मा, ग्लेनमार्क और औरो, सारे में ही एक रेंज के ऊपर स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ है। इसमें जो अगर कोई कॉल राइटर हो तो बहुत बैडली ट्रैप हुए रहेंगे, और शॉर्टर्स भी बहुत बैडली ट्रैप हुए रहेंगे। सन फार्मा में भी वही नजरिया है, 1140 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। करीबन पोजिशनल ट्रेडर जो वो 1100 के नीचे रखे, बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 1115 1115 का स्टॉप लॉस रखे स्पॉट में, और यहाँ से आप टारगेट्स 1180 से लेके 1190 1200 तक के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। तो सन फार्मा 1141 रुपए के जोन्स पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट बायबैक प्राइस जो था 1090 या 1095 जो सन कंपनी ने 2009 या 10 में दिया था, उसको भी ब्रीच कर गया। तो 1142-43 के जोन्स में कामकाज कर रहा है सन फार्मा भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और बातचीत करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। मार्केट्स में थोड़ा रिलीफ, लेकिन अगर कहीं ये नीचे आपको मिले 19,700 के आसपास या उसके नीचे, तो आप वहां पर इन द मनी कॉल के अंदर जाएंगे। ये प्रशांत जी की राय सेकंड हाफ के लिए, अभी के लिए नहीं एटलीस्ट। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।